नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ में आचार्य नितांशु अंगिरा और आज मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से बताने वाला हूं एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में। ये कुंडली बिल्कुल ओरिजिनल है। मेरे पास में ये केस अब से 1 साल पहले आया था। अभी तो इनकी समस्या सॉल्व हो चुकी है। तो आप इस कुंडली के अंदर जैसा कि देख पाते हैं कि प्रत्येक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों के अंदर प्रत्येक ग्रह अपने अपने राशिस्थ और गृहस्थ होते हैं। सप्तमेश उसके स्थान पर, प्रथमेश उसके स्थान पर। अब ये जो जातक है इसकी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है और ये क्लास 1 का ऑफिसर है, लेकिन इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, या फिर इतना क्लास 1 का ऑफिसर होने के बावजूद इसकी शादी नहीं होने पाने के पीछे का कारण क्या है। अब आज मैं आपको इसी के विषय में बताने वाला हूं कि शादी के अंदर बहुत ज्यादा उम्र तक यदि बाधा आ रही है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। इनकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है। मंगल पांचवी राशि कौन सी होती है? पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृष, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि होती है सिंह। तो इस कुंडली के सप्तम भाव में पांचवी राशि में यानी कि सिंह राशि के अंदर मंगल विराजमान है और सिंह राशि के मंगल पर सीधे शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो सीधा सा बिना कोई और मैथ लगाते हुए इसके पीछे का लॉजिक यही है कि सप्तम भाव के अंदर यदि मंगल हो और उस पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, इस शनि के स्थान पर यदि राहु होता या फिर केतु होता तो भी इसके विवाह में इतना ज्यादा विलंब नहीं होता इसकी कुंडली की डिग्रियों को देखते हुए। परंतु शनि बैठा हुआ है और फिर 11वीं राशि कौन सी होती है? छठी राशि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। ये होती है कुंभ 11वीं राशि। तो कुंभ राशि के अंदर शनि विराजमान है और यहां पर मंगल सिंह राशि के अंदर विराजमान है। तो इसीलिए इस क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद भी शनि की दृष्टि हो पाने के कारण इस व्यक्ति की शादी में विलंब हो रहा है। अब इसका उपाय क्या है? वैसे तो इसके जीवन के 45 वर्ष बीत चुके हैं। अगर जो ये 90 वर्ष तो नहीं जीने वाला किसी भी हालत में, और अगर जो जी भी जाता है तो इसने इसके जीवन का आधा समय इस शनि और मंगल से लड़ते हुए निकाल दिया। तो साथियों, अब बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि शनि कुंडली के अंदर कितने डिग्री पर बैठा हुआ है। या तो आप शनि को प्रसन्न कर लो या फिर मंगल को प्रसन्न कर लो, सीधी सी बात ऐसे है। ये तो कुंडलियों के अनुसार हो गया। अब प्रसन्न करने से अर्थात मतलब क्या है कि क्या इन ग्रहों की पूजा करनी आरंभ कर दी जाए या फिर इन ग्रहों से संबंधित जो सप्तमेश या प्रथमेश हैं उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी जाए। दोनों में से कुछ भी नहीं किया जाए। तो ये इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों उपायों में से भी कुछ नहीं किया जाए। तो फिर इनमें से जब कुछ भी नहीं करें तो आपको अपनाने हैं वैदिक उपाय। वैदिक उपायों में क्या अपना सकते हैं? वैदिक उपायों में सर्वप्रथम गुरुवार के दिन या फिर गुरु पुष्य योग के दिन, जिस दिन गुरुवार भी हो और पुष्य नक्षत्र भी हो, तो आप गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु का गंगा जल के अंदर हल्दी डाल करके, पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन के अंदर गंगा जल में हल्दी डाल करके भगवान नारायण की पीतल की प्रतिमा का या फिर किसी भी विष्णु मंदिर के अंदर जाकर के उनकी प्रतिमा का अभिषेक, एक वैदिक ग्रंथों के अंदर सूक्त आता है पुरुष सूक्त, सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिम विश्वतस्पृत्वात्यातिष्ठदशांगुलम महा। तो ये पूरे पूरे 16 मंत्रों का एक संग्रह है। यदि आप इसके द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं हल्दी डाल करके जल में, तो इस विवाह से संबंधित जो भी ध्रुव योग हैं वो सभी हट करके और इसके विवाह के योग शीघ्र बनने आरंभ हो जाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नई कुंडली के साथ में। पुरुष हित के अंतर्गत ये कुंडली जारी। धन्यवाद।